युग संगम युग में क्या होता था? नर्तक नर्तकियों गायकों के दल धूम कर लोगों को मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पांडर बिल्डियर कहा जाता था कहते थे। जो नृत्य होते हैं, जो नाचने वाले, जो गायक होते हैं, वो घूम को लोगों को मनोरंजन करते थे। उनको क्या कहा जाता था? पांडर या बिल्डियर कहते थे लोग। तमिल साहित्य में मचेसियर और ओबेसियर जैसी विभूतियों की चर्चा हुई है, जिसमें स्पष्ट है कि काल में स्त्रियों सुशिक्षित होती थी। संगम काल में के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। संगम काल में कौवा जो होता है, क्रो जो होता है, उसको शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवा नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इसी के कारण सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ उन्हें ले जाया जाता था। देखिए, कहने का मतलब ये है कि जब कौवा आता था, क्रो जो आता था, क्रो जो बोलते हैं, क्रो माने कौवा होता है जो काला रंग का होता है। तो उस समय जब कौवा पहले के ज़माने में जब दरवाजे पर सुबह काँव 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 चाहे शाम को कभी बोलने लगा, तो लोग एक लक्षण करते हैं कि कोई शुभ काम होगा, कोई आने वाला है, मेहमान कोई आने वाला है, कोई याद कर रहा है, कोई आने वाला है। तो कौवा को शुभ पक्षी माना जाता था। और जहाज़ जब जाती थी पानी में, तो उस समय कौवा को ही ले जाया जाता था। संगम काल में संभावित स्थानों पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगंत कहा जाता था। इन्हें पूजा भी होती थी। पत्थर को लोग पूजा करते थे। युद्ध में चिरगति प्राप्त सैनिकों को सम्मान में खड़े किए जाते थे। संगम काल किसानों को वेलाचर तथा प्रमुख वेलियर कहा जाता था। किसान को क्या कहता? वेलियर कहते थे लोग। संगम के साहित्य में पता चलता है कि समाज के निम्न वर्ग की महिलाएं ही मुख्यतः खेती का कार्य किया करती थी। इन्हें कैडेसीचर कहते थे। जैसे नीचे वर्ग के जो लोग होते हैं, वर्कर, मजदूर, वो काम करते थे। महिलाएं किसान खेती करती थी, तो उसको क्या कहते हैं? कैडेसीचर कहते हैं। BBS एग्जाम में भी आ सकता है, ISA में भी आता है ये। संगम काल में चोले संगम काल 3 प्रकार के होते हैं। चोले भी होता है। चोलों में क्या कहते हैं? समृद्धि का मुख्य कारण उन्हें सुनिश्चित करते हैं। वस्त्रोत था। पांड्य राज्य में कोकिया, सालीपुर एवं चेर राज्य में चेर भी होता था में बंदर प्रमुख बंदर था। कोकिया मोती खोजने का प्रमुख पात्र था। और देखिए, कोरोमंडल समुद्र पर पहुँच पट्टेनचेरी तथा 3 किमी दक्षिण स्थित अरिकेमेंडी चोले वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। बंदरगाह से रोम के कारण व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में से हुई यह खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती तथा पता चलता है।
यहाँ मनकों के निर्माण का कारखाना थी। पेरिस में अरिकमेंडी पेड़ों को कहा जाता था। संगम काल में ही मिस्र के एक नागरिक हिप्पोलोन ने मानसूनिक हवाओं से के सहारे बड़े जहाज से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। तमिल देश का प्राचीन देवता क्या थे? मरुगन था। कालांतर को उसका नाम समुद्र ब्राह्मण हो गया और शक्रूर कर्तव्यों के साथ उसका तत्व स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म में स्कंद कर्तव्यों को शिव पर्वत को पुत्र माना जाता है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है। तमिला भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन तथा प्रतीक मुर्गा माना जाता था ताकि उसके विषय में यह मान्यता थी उसे पर्वत किंड करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र वृक्षा का कुरुत नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री की मुरुगन की पलियों में माना जाता है। पहले मुर्गा जहाँ था जो चिकन हम लोग खाते हैं तो उसको पहले के ज़माने में सुबह सुबह बोलता है तो लोग अंदाज़ा लगाते थे कि चलो सुबह हो गया है। 4 बजे भोर में 5 बजे भोर में बोलने लगता था।